देखिए 3 से 6 महीने तो देखिए लगते हैं, जिसमें हम लोग उनको मेडिकेशन पे रखते हैं, और उसके बाद म्यूचुअल एक डिसीजन के बाद ही हम लोग मेडिकेशन को बंद करते हैं। देखिए स्मोकिंग कोई क्योर नहीं होता है, स्मोकिंग का तो आदत है, उसे छुड़वाना होता है, तो वो कोई बीमारी नहीं है पहली बात। बट हाँ, चूँकि आदत पड़ जाती है तो उसे हम लोग डिपेंडेंसी बोलते हैं, तो फिर उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब क्यों छोड़ने में दिक्कत होती है, हमें ये समझना पड़ेगा कि उसमें जो केमिकल होता है, जो मेनली मैं पहले भी बता चुका हूँ कि निकोटीन एक केमिकल है जिससे आदत पड़ती है, जो आदत पैदा करती है। तो जब आप स्मोकिंग बंद करते हैं तो फिर आपको, चूँकि आपको उसकी आदत हो चुकी है और शरीर को उसकी आदत हो चुकी है एक्स्ट्रा लेने की, तो जब वो नहीं मिलता है तो शरीर में आपको जो हम लोग कहते हैं तलब होना, तो उसको विड्रॉल सिम्टम हम लोग कहते हैं। और उसमें क्या होता है, वो इरिटेबल रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी, उसका वेट बढ़ेगा, और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो उसको मतलब इरिटेबल, एंग्जाइटी, बहुत सी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो इसी के लिए उसको फिर से होता है कि नहीं मैं पीऊँ, मैं सिगरेट पीऊँ या मैं निकोटीन लूँ। तो ये आदत को हमें बेसिकली जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो हम इस विड्रॉल सिम्टम के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि पेशेंट्स को ये विड्रॉल सिम्टम ना आए। अगर वो नहीं आएगा तो उसको तलब नहीं महसूस होगी, तलब नहीं महसूस होगी तो वो स्मोकिंग करना छोड़ सकता है। तो बेसिकली हमारा जो ट्रीटमेंट है वो इसी चीज़ के ऊपर फोकस होता है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए 2 तरह के डॉक्टर हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। एक तो चेस्ट फिजिशियन है, जाहिर सी बात है। दूसरा साइकेट्रिस्ट होते हैं जो डी एडिक्शन के स्पेशलिस्ट होते हैं, आप उनके पास भी जा सकते हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे देश में इतना तो नहीं है, बट अगर आप विदेश में जाएँ तो उनके तो स्मोकिंग हेल्पलाइन होते हैं जहाँ आप कॉल कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। काउंसलिंग होती है, ग्रुप काउंसलिंग होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग्स होती हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं। हर डॉक्टर का सिर्फ इतना कहना कि आप स्मोकिंग छोड़ दो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कोई मरीज आपके पास आता है जो स्मोक कर रहा था, आप लोग उसको बोलते हो तो उसके जो छोड़ने के चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। बाकी अब मैं अगर दवाइयों पे आऊँ तो दवाइयों में हमारे पास 3-4 ऑप्शन अवेलेबल है। एक जो सबसे कॉमनली जो आप टीवी पे भी देखते होंगे, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो बहुत कॉमनली एक च्युइंगम के फॉर्म में निकोटेक्स या निकोटीन के च्युइंगम्स होती हैं जो अवेलेबल है मार्केट में। इसमें भी कई सारी फॉर्म्स होती हैं, पैच होता है, च्युइंगम होता है, इनहेलर होता है, लॉजेंजेस होते हैं, और सबका अपना अपना एक तरीका होता है ट्रीटमेंट देने का। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़्यादा आदत है, आपको कितने सिगरेट्स पर डे आप पीते हैं। जैसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट मार्कर होता है कि सुबह उठते ही कितनी देर में आपको सिगरेट की ज़रूरत है। अगर आपको आधे घंटे के अंदर आप सिगरेट पीते हैं सुबह उठते ही, तो इसका मतलब आपको आदत पड़ चुकी है। और उनका इलाज डिफरेंट तरीके से होता है, बस जो दूसरे हैं उनका इलाज फिर बेसिकली डोज का फ़र्क होता है कि हमें उनको कितना रिप्लेसमेंट करना है। तो एक हो गया निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक दूसरी एक दवाई होती है जिसे वर्निसलिन नाम का होता है, जिसे एक बहुत कॉमन भाषा में चैम्पिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका भी 12 हफ्तों का एक कोर्स होता है जो आपको दवाइयाँ लेनी होती हैं, जिसके साथ अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहें तो आपको मदद करती है। तीसरे एक दवाई होती है बुप्रोपियन, जो बेसिकली डिप्रेशन में भी मदद करती है और स्मोकिंग सीजन में भी मदद करती है। तो हर किसी का अपना अपना एक इंडिकेशन है और हम लोग पेशेंट के साथ बैठ के डिस्कस करके फिर डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम इन दोनों दवाइयों को साथ साथ भी दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, इंडिविजुअली भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को पहले तो कितनी आदत है, उसकी कितनी इच्छा शक्ति है, और वो छोड़ना चाहता है कि नहीं छोड़ना चाहता है। ये भी बताएं, ये युवा, बुजुर्ग और प्रौढ़, और आज तो टीनेज भी मतलब स्मोकिंग पर मतलब फुल फोकस कर रहे हैं और स्टाइल के तहत हर मतलब आ रहे हैं, स्मोकिंग मुझे करना ही करना है। कॉलेज में स्कूल गोइंग बॉयज़ और गर्ल्स इन दिनों उनको लत लग चुकी है, तो उनके लिए भी सेम थेरेपी देते हैं या उनका मतलब टीनेज वालों के लिए कुछ अलग होगा, मतलब इन सब चीज़ों से थोड़ा हटके क्या हो सकता है? नहीं, मोटा मोटी देखिए ट्रीटमेंट एक ही होती है। जैसे मैंने कहा कि हर दवा का अलग अलग अपना साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इंडिकेशन हो सकता है, तो वो इंडिविजुअल ही होता है कि ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही थेरेपी सबको देना है। जैसा मैंने कहा कि वो डिपेंड करता है कि आपको पहले तो कितनी आदत है, आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसा बीमारी नहीं जिसमें हम ये चीज़ दें तो उसका हार्मफुल इफेक्ट हो। तो वो पेशेंट टू पेशेंट हमें असेस करना पड़ता है, हम उसके बाद ही कोई भी थेरेपी स्टार्ट करते हैं।